दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 जून यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है। किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बैंक निफ्टी को ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना, निफ्टी में हमको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस नहीं था। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज ही रही, निफ्टी में थोड़ा सा डाउनसाइड आने के बाद अच्छा मोमेंटम मिला था। हालांकि हमने दोस्तों कोशिश की थी, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में कॉल साइड की स्टडी दी थी और वो कब दी थी, इस बुलिश कैंडल को देख के। और जब इसका हाई ब्रेक हो रहा था तो हम कॉल साइड गए थे, थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली दोस्तों। एक बार तो उसमें स्टडी में हमको 20-25 पॉइंट मिले, लेकिन फिर 20-25 पॉइंट नीचे ही हम उसमें से निकल गए। ये तकरीबन ये कैंडल बनी थी लाल रंग की, तब हम उसमें से निकल गए थे और हमने वेट किया निफ्टी को अपने जोन में आने का। ये देखिए निफ्टी में दोस्तों हमने कल ये ट्रेंड, ये लाइन आपके सामने लगाई थी कि निफ्टी के अंदर ये एक बाइंग एरिया है, 800 का लेवल है। और मैंने ऑप्शन चेन में भी बताया था यहां से बाउंस बैक हो सकती है निफ्टी। और तकरीबन जब निफ्टी यहां पे आ चुकी थी, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए निफ्टी में भी कॉल साइड की स्टडी दी जिसमें हमको तकरीबन 40 या 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी से कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों 100 पॉइंट हो जाते हैं क्योंकि निफ्टी का लोड साइड 50 का है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम मिला। देखिए बैंक निफ्टी हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए और मैं कोशिश कर रहा था कि हम बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ अपसाइड निकल जाएगी, लेकिन गैप अप ओपन हुई थी और इस चीज का हमने डिस्कस किया था। गैप अप ओपन होने में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन हम सही समय पे निकल गए और हमने जो 10-20 पॉइंट अगर हमारे गए तो हमने उसको निफ्टी में भी कवर कर लिया। यही दोस्तों ट्रेडिंग होती है, हमको सही समय अपनी रडार में आने का इंतजार करना चाहिए। यही सीख हमको हर एनालिसिस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं दिखाऊंगा दोस्तों कौन सी स्टडी थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले कल एक्सपायरी के दिन कैसे मोमेंटम हो सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,860 के आसपास। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, आज भी बैंक निफ्टी उसी जगह पे है जहां पे कल थी, लेकिन निफ्टी में आज भी दोस्तों स्पेस है। निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया है, लेकिन ब्रेकआउट के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने क्लोजिंग दी है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊं, ये देखिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रही है। आप अपने चार्ट में आप इसको मार्क कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को। अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इसको ब्रेकआउट करने के बाद, लेकिन रीटेस्ट का हमको वेट जरूर करना है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो कल भी दोस्तों मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम प्रेफर करूंगा निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम हो सकता है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के ज्यादा नजदीक और एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो फिर भी दोस्तों बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर हमको बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम रीटेस्ट प्रॉपर स्विंग के साथ देखने को मिला तो हम बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 900 के 43,900 के नीचे और 800 के बीच में, इस लेवल पे ओपन होती है और ब्रेकआउट देती है 43,900 का और फिर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करती है, रिटेस्ट करती है, एक स्विंग बना देती है इस साइड, तो हमको 44,100 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ज्यादा बड़ा टारगेट जब तक 44,100 के ऊपर नहीं निकलती प्लान नहीं करेंगे। पहला टारगेट हमारा 43,900 के ऊपर निकलते ही रिटेस्ट होने के बाद 44,100 का हो जाना चाहिए। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 1:2 टारगेट के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो पैटर्न थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। ये पैटर्न कभी कभी बनते हैं और अगर ब्रेकआउट आता है, प्राइस एक्शन बनता है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके लिए दोस्तों फ्लैट ओपन होनी चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट या फिर स्विंग बनना चाहिए। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, एक चीज याद रखिएगा। अगर आप देखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी में और यहीं से आज बैंक निफ्टी वापिस ऊपर भागी है। तो जब तक इसके नीचे दोस्तों नहीं आएगी, जो कि 43,700 का लेवल है, तब तक हमको पुट साइड मोमेंटम भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो हल्की फुल्की, 43,700 के नीचे निकले, इस तरीके का एक स्विंग बनाए, रिटेस्ट करे, फिर अगर डाउन साइड निकलती स्विंग को ब्रेक करती है तो फिर हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,500 43,550 यानी कि इस स्विंग तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए। मैं दोस्तों रीटेस्ट का आजकल ज्यादा जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमको प्रॉपर रीटेस्ट का इंतजार वैसे तो हमको हमेशा करना चाहिए, लेकिन जब मार्केट खासकर ऐसे बिहेव कर रहा हो, लोगों को ट्रैप कर रहा हो, तब
तो आपको कंफर्म रीटेस्ट या फिर स्विंग का इंतजार करना चाहिए। हालांकि दोस्तों स्विंग बन चुका है, इसको भी हम रीटेस्ट ही बोलते हैं। देखिए रीटेस्ट दो तीन तरह का होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये ब्रेकआउट है, ये कोई ट्रेंड लाइन है, नेक लाइन है, कुछ भी मान लीजिए, ब्रेकआउट आया। एक रीटेस्ट दोस्तों होता है ऐसा, एक रीटेस्ट होता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे, और एक रीटेस्ट होता है दोस्तों इस तरीके का। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल इस तरीके का रीटेस्ट तो बन चुका है। तो कल अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर जो हैं, थोड़े से रिस्की ट्रेडर जो हैं, अगर इसके नीचे फ्लैट ओपन होती है, बैंक निफ्टी डायरेक्टली ब्रेकआउट देती है, तो भी हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 40-50 पॉइंट का, तकरीबन 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए निफ्टी का जरूर एनालिसिस देखना दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में कल अच्छा मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी का मैं बस वैसे ही कर रहा हूं एनालिसिस, क्योंकि कप एंड हैंडल जैसा आपको पैटर्न दिख रहा होगा तो मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन मैं खुश ज्यादा निफ्टी में हूं, कल भी कोशिश करूंगा मैं आपको स्टडी देने की कल भी निफ्टी के अंदर। देखिए अगर गैप अप ओपन होती है 44,000 और 44,050 के बीच में, तो आज वाला दोस्तों सिनेरियो रहेगा, वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ा सा नीचे, क्योंकि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, बहुत सारे लोग दोस्तों कॉल को होल्ड करके गए होंगे और इन नाइट में उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो वो बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपन होती थोड़ा सा वेट करेंगे, कहीं ना कहीं 43,900 950 इस रेंज में आने के बाद कोई अगर बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है जैसे आज हुआ है खासकर निफ्टी के अंदर, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 44,000 के ऊपर और डिफेंड कर देती है 44,000 के लेवल को, मार्केट मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, यहाँ पे समय बिता देती है और फिर 44,100 का ब्रेकआउट दे रही है, चाहे वो दोपहर बाद दो या फिर 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट देती है, तो भी हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। इन बड़ा टारगेट मतलब 44,400 44,300 इस टारगेट के लिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बात समझ रहे हो। फिर आपको अगर सीधा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो 44,218 पर हल्का सा है और फिर सीधा 44,400 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 44,100 के ऊपर निकलने के बाद मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा समय बिताया, 44,100 के ऊपर निकले, तो फिर हमको थोड़े से बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले इंतजार करना नीचे आने का और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाने का, रीटेस्ट करने का। बहुत बड़ा दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मार्केट में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फिर मार्केट इस और इस रेंज में साइडवेज रह सकती है और प्रीमियम खा सकती है। और अगर ऐसा होता दिखे तो दोस्तों कल आप अगली एक्सपायरी यानी कि 29 जून वाली एक्सपायरी में काम करना, ताकि प्रीमियम डीके से हम बच सकें। एक चीज याद रखना दोस्तों, कल आपको अगर थोड़ी सी भी मार्केट लगे कि आज साइडवेज लग रही है तो काम मत करना कल, क्योंकि टाइम डीके बहुत ज्यादा लगता है एक्सपायरी के दिन। अगर गैप डाउन ओपन होती है बहुत बड़ा और 43,500 की रेंज में आके इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बना देती है, चाहे वो पहला कैंडल हो चाहे वो दूसरा कैंडल हो, और फिर दिन का हाई अगर ब्रेक करे तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होकर रीटेस्ट होगा जहां पे आज क्लोजिंग आए, इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ, हालांकि निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह मतलब उसी जगह पे क्लोजिंग आई है जहां पे ओपन हुई थी, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम एक अच्छा मोमेंटम हमारे बिल्कुल बाइंग लेवल से मिला है और एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास निफ्टी ने अपने आप को क्लोजिंग किया है। अब देखिए मैं आपको स्टडी दिखाता हूं निफ्टी की, हमने कब दी थी मैं दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। ये सुबह का व्यू पढ़ लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि एकदम से खुलते ही मत घुसना, क्योंकि नीचे आ सकती है मार्केट और आई भी। और बाइंग सेलिंग एरिया ये थे, आप चेक कर सकते हो जाके। ये देखिए ये बैंक निफ्टी की स्टडी थी दोस्तों, इसमें हमको मेरे ख्याल से 230 का हाई लगाया था इसने, 210 से लेके 20-25 पॉइंट मिले थे, 20 पॉइंट के आसपास, फिर मैं निकल गया था इससे। मैंने बोला भी था, और निकला भी इसलिए था दोस्तों क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैंने ट्रेल करने के लिए बोला था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था 20 पॉइंट 25 या 30 पॉइंट का, तो इस वजह से मैं निकल गया। फिर मैंने ये स्टडी दी, देखिए किस बजे दी थी, 11:28 पे निफ्टी की स्टडी दी थी। और ये देखिए 11:15 इस कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ, इस बुलिश कैंडल का, बिल्कुल एनालिसिस में हमने यही जिक्र किया था कि यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है 800 के आसपास, ऑप्शन चेन में भी मैंने आपको दिखाया था 800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और बिल्कुल इस कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो हमने कॉल साइड प्लान किया और इस पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया। टारगेट मिला हमको निफ्टी में, अगर मैं दिखाऊं बिल्कुल टारगेट मिला था
110 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट था 90 का पहला टारगेट था, 94 का दोस्तों इसने हाई लगाया, अच्छा मोमेंटम था। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं, इनको आप कॉल टिप्स ना मानना, ये मैं आपको सीखने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूं। देखिए लिखा भी हुआ, तो इसको कॉल टिप्स ना माने कोई भी। मैं जितना बन पड़ता है दोस्तों लाइव मार्केट में, ताकि कोई ट्रैप ना हो, टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूं, हिंदी में लिखता हूं ताकि नए लोगों को भी समझ में आए। ये सब स्टडी पेपर ट्रेड करने के लिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो तो कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, सीखने के लिए आना। और ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, हमसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर दिख जाएंगे जो लोगों को मेरे नाम से लूट रहे हैं, क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। तो लिंक से ही ज्वाइन करना। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। मेरे नाम से भाई कॉल टिप्स के लिए किसी को एक पैसा ना देना। ओरिजिनल चैनल को अगर ज्वाइन करो तो लिंक से ही करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, तो फायदा क्या है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों क्लोजिंग आई है 18,856 पे। अभी भी 18,800 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और बाइंग एरिया है अभी भी, क्योंकि मोमेंटम लास्ट टाइम, मतलब आज मोमेंटम यहीं से हुआ है। ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी इस पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 18,800 पे। तो कल देखिए अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, रीटेस्ट तो हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके 18,800 आज के हाई को ब्रेक कर दिया, 18,860 70 इस लेवल को ब्रेकआउट देके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो ऊपर मुझे कोई इतना खास रेजिस्टेंस लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के फिर नजदीक पहुंच जाएगी, नजदीक तो है ही, ऑल टाइम हाई को फिर निफ्टी ब्रेक कर देगी। हो सकता है 18,900 19,000 के भी हमको टारगेट देखने को मिल जाए। क्या करेंगे, फ्लैट ओपन हो, ब्रेकआउट आए, रीटेस्ट का वेट जरूर करना, इस तरीके का प्राइस एक्शन बने तो 30 या 25 पॉइंट का एसएल डाल के और तकरीबन 40-50 या 60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में। एक चीज दोस्तों याद रखना, 18,900 पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, मुझे यही थोड़ा सा परेशान कर रहा है ऑप्शन चेन में। तो जो सेफ ट्रेडर हैं वो 18,900 के ऊपर निकल के अगर प्राइस एक्शन बनाए तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, जिनका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा, तो पोजीशन काटेंगे तो एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो सेफ ट्रेडर 18,900 के ऊपर ही काम करने की कोशिश करें। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए चाहे तो फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, जब तक 18,800 के नीचे निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती है, क्योंकि दोस्तों ये एक बाइंग एरिया है निफ्टी में, हल्का सा बाइंग एरिया है जो कि 18,770 के आसपास है। तो हो सकता है ब्रेकडाउन हो, यहां के पेंडिंग ऑर्डर उठाए, थोड़ा सा रीटेस्ट करे, अगर फिर से ब्रेकडाउन कर रही है, स्विंग बन रहा है 18,800 के नीचे, तो हमको 18,700 720 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा दोस्तों अगर गैप ओपन हो जाती है, मान लीजिए निफ्टी सीधा 18,900 920 इस रेंज में ओपन होते, तो बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे नीचे आने का, और 18,850 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है या फिर इसके थोड़ा सा नीचे बनाती है, इस किसी रेंज में बुलिश कैंडल बनाती है, तो उसका हाई ब्रेक होते ही, मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक होते ही, प्राइस एक्शन बनते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, फिर हमको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलर एक बार डिफेंड कर लेंगे और अगर यहाँ से बाइंग हैपनिंग होती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है कल। देखिए ऐसा ही मोमेंटम होना चाहिए दोस्तों, ऐसी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, यहां पे आने के बाद अगर कल गैप अप ओपन होके निफ्टी नीचे आती है तो आज वाला सिनेरियो रिपीट हो सकता है। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होती है तो फिर आप वेट करना, क्योंकि इसी रेंज के अंदर फिर मार्केट बनी रह सकती है। हो सकता है ऑप्शन सेलर खाली प्रीमियम डीके लें इस रेंज में मार्केट को घुमा फिरा के। तो अगर ऐसा होता है तो या तो काम मत करना, और करो तो अगली एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करना, ताकि टाइम डीके से बचा जा सके। चलिए ऑप्शन चैन देखते हैं। ऑप्शन चैन में देखना दोस्तों निफ्टी का अभी भी 18,800 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, तो ये एक बाइंग एरिया, 800 के आसपास हमको बुलिश कैंडल मिलती है तो 900 तक फिर वापस से निफ्टी जा सकती है। 900 का जो लेवल है वहां पे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर के मुकाबले को, हाँ पुट राइटर के मुकाबले मिलेगा। 68,000 2 लाख बहुत ज्यादा है, तो 900 के आसपास थोड़ी सी मुझे घबराहट लग रही है। अगर 900 के ऊपर निकल जाती है तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और 19,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो सेफ ट्रेडर 900 के ऊपर निकलने पर, प्राइस एक्शन बनने पर ही काम करने की कोशिश करें। चलिए बैंक निफ्टी का दोस्तों देखते हैं। बाकी ऑप्शन चेन कल दोस्तों चेंज हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा फटाफट चेंज होते हैं, तो 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन को देखना। अगर कुछ भी चेंज होता है, पीसीआर डाटा अपडेट करने का नंबर आता है, तो मैं जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा।
बैंक निफ्टी का देखिए 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलती है, प्राइस एक्शन बनता है तो सभी लोग ट्रैप होंगे और एक अच्छा मोमेंटम, शार्प हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और नीचे दोस्तों अगर देखोगे तो 43,800 सभी लेवल पे, 700 600 सभी लेवल पे, 500 पर भी, 400 तक ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर का। तो अगर 700 के नीचे निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड भी खिसक सकती है। अदरवाइज दोस्तों हम क्या ढूंढेंगे, 43,700 और 800 पे कोई बुलिश कैंडल बिने और उसका हाई ब्रेक हो तो हम वापस से 44,000 के टारगेट के लिए रिकवरी ही प्लान करेंगे। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के, कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी दोस्तों, जय हिंद।